नमस्कार, मैं किरनेश कुमार। 18वीं लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग का मात्र एक सप्ताह बचा हुआ है। पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। बिहार की 4 लोकसभा सीटें हैं: औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2 चुनावी सभा को संबोधित कर चुके हैं, जमुई और नवादा। 16 अप्रैल को फिर बिहार दौरे पर आने वाले हैं। लेकिन विपक्ष का कमान तेजस्वी प्रसाद यादव, राजद के जो वरिष्ठ नेता हैं और बिहार विधानसभा के में प्रतिपक्ष के नेता हैं, अपने कंधे पर संभाला हुआ है। यूं कहा जाए कि एक तेजस्वी पूरे एनडीए गठबंधन पर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। जिस तरह के भेड़ तेजस्वी प्रसाद यादव की सभाओं में उमड़ रही है और लोगों के जुटान महागठबंधन के पक्ष में हो रहा है, जिस तरह के माहौल बिहार में बन गए हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी पार्टी जेडीयू और लोजपा में बौखलाहट भी लाजमी है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में सहित पूरे देश में पूरी तरह बौखला गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उस चुनावी सभा में लालू प्रसाद यादव द्वारा बनाए जा रहे मटन की चर्चा कर रहे थे, तो तेजस्वी ने हाल ही में मछली खाते हुए एक वीडियो पोस्ट किया है। उसको किया है, भारतीय जनता पार्टी को बेप की कंपनियों से पैसा तो चंदा चाहिए, लेकिन कोई सावन भादों में या चैत में, रामनवमी में मछली खाता है, मटन खाता है, वैसे पसंद नहीं। ये चुनावी मटन खाना भी, खाने पीने पर भी भारतीय जनता पार्टी अब राजनीति करने लगी। मिथिलांचल में कहावत है, मिलते ही सावन में देखेबे भादों में की। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझना चाहिए। जिस दिन जिसको खाने पीने पर क्या राजनीति, लेकिन बिहार में जिस तरह तेजस्वी की सभा में भीड़ उमड़ रही है, इससे भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट बढ़ना लाजमी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भी बौखलाहट साफ झलकने लगा है। अनाप शनाप बोलने लगे, भ्रष्टाचार और नक्सलवाद पर तो बोल रहे, अपनी उपलब्धियों गिनाना भूल गए। इस यही हाल नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार के नवादा की सभा में लोग नहीं पहुंचे। यहाँ भी 4000 से ज्यादा सीट बीजेपी को नीतीश कुमार दिलाने लगे। यूं कहा जाए कि बौखलाहट इसके चेहरे पर है। एक तरफ जहां तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार 3 से 4 सभाएं रोज कर रहा है, वह भी पहले चरण की लोकसभा सीटों पर, वहीं एनडीए के तरफ से बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 चुनावी सभा कर गए हैं, गृह मंत्री अमित शाह आ चुके हैं, राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री है उसके आने की चर्चा है, नीतीश कुमार नवादा में चुनावी सभा संबोधित कर रहे हैं, जीतन राम मांझी खुद गया लोकसभा सीट में फंस गए हैं। तो यूं कहा जाए कि तेजस्वी के पीछे पूरा एनडीए पड़ा हुआ है और तेजस्वी अकेले बिहार में भाजपा के खिलाफ माहौल बना दिया। जिस तरह के आंतरिक सर्वे आए हैं, वह सर्वे से भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा परेशान हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की सर्वे के ही हिसाब से बिहार की 31 लोकसभा सीटों पर महागठबंधन की जीत हो रही है। महागठबंधन के लोग एकजुट हो रहे। जितना नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी लालू प्रसाद यादव और नक्सलवाद पर हमला कर रहे हैं, उससे उतना ही महागठबंधन के पक्ष में गोलबंदी भी बढ़ती हुई दिख रही है। जिस तरह नवादा की सभा में राजवल्लभ यादव के परिवार के विरोध के बावजूद तेजस्वी की सभा में भीड़ उमड़ी और तेजस्वी ने इशारे में राजवल्लभ यादव के परिवार पर अटैक किया। जो सीट कहा जा रहा था, पहली फेज की सीट नवादा सीट महागठबंधन की फंस सकती है, लेकिन तेजस्वी की सभा में उमड़ी भीड़ ने तय कर दिया है कि नवादा सीट भी फंसने वाली नहीं है और पहले चरण की 4 में 4 सीटें महागठबंधन को मिलती हुई दिख रही है। जिस तरह की
पिज़्ज़ा इन इलाकों में बन गए हैं, तो इससे भारतीय जनता पार्टी का परेशानी बढ़ना भी लाजमी है। क्योंकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी रुक जाती है तो दिल्ली की सत्ता भी दूर हो जाएगी। जिस तरह की बैटिंग महाराष्ट्र, बिहार और यूपी में हो रहा है, पश्चिम बंगाल में हो रहा है, झारखंड में हो रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह बौखला गई है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का बुरा हाल है। रहा का शहर हिंदी पट्टी राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार रही है। जिस तरह के आंतरिक सर्वे आए हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी का बौखलाना भी लाजमी है। जिस तरह तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार में बैटिंग कर रहे हैं, यूपी में अखिलेश यादव कर रहे हैं, महाराष्ट्र में विकास अघाड़ी का हो गया है, शरद पवार, ठाकरे, कांग्रेस का गठबंधन हो गया है, दक्षिण में यही हाल है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह फंस गई है और बिहार में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने एनडीए की गाड़ी को रोक दिया। जब रथ लेकर लाल कृष्ण आडवाणी निकले थे, उस रथ को बिहार में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव रोक दिया। वह गठबंधन की सरकार थी, भाजपा भी समर्थन दे रही थी उस सरकार में और कम्युनिस्ट पार्टियां भी समर्थन दे रही थी। लालू प्रसाद यादव की सरकार तो नहीं गिरी, लेकिन केंद्र से जनता दल की सरकार चली गई थी। लेकिन बिहार में लाल कृष्ण आडवाणी को रथ का रथ रोक दिया था और देश में एक बड़ा पिज़्ज़ा बन गया था। वही पिज़्ज़ा इस बार भी बिहार नरेंद्र मोदी के तीसरे बार जीतने जाने के रथ को भी रोक दिया है और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता से विदाई भी करीब करीब होती हुई दिख रही है। यही है कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मटन पर, मछली पर और उस तरह के उसके नेता भी बोलने लगे हैं। तो खाने पीने के मुद्दे को भी चुनावी मुद्दा भारतीय जनता पार्टी बनाने लगी है। और जिस तरह नारंगी खाकर और चुनावी सभा में तेजस्वी प्रसाद यादव मुद्दे की बात करते हैं, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादे को याद कर दिला रहा है। इससे जग जाहिर है कि बिहार का चुनाव पूरी तरह एनडीए के खिलाफ और महागठबंधन के पक्ष में चला गया है और इसका असर पूरे देश के लोग चुनाव पर पड़ेगा। क्योंकि नैरेटिव बिहार ही तय करता है और बिहार ने जो दिशा दे दी है, इससे साफ जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी बिहार में आकर फंस गई है और तेजस्वी प्रसाद यादव सब पर भारी होते हुए नजर आ रहे हैं। धन्यवाद।